अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अहमद शाहीन और मैं हूं उस्मा बशीर। रमज़ान का खूबसूरत महीना है और मुबारक महीना है। इस महीने में हम लोग क्या कुछ करते हैं, कितनी इबादत और इफ्तारियाँ और सहूर का जो एहतमाम किया जाता है, वो रमज़ान की सही रौनक है। क्यों अहमद? यकीनन उस्मा एक ऐसा बाबरकत महीना है जिसका शायद हर मुसलमान पूरे साल इंतज़ार करता है और इसी तगदो में होता है कि रमज़ान अब आने वाला है, इतने दिन रह गए हैं। अभी आप देख लें, हम कुछ ही अर्सा पहले हम उसको काउंटडाउन देख रहे थे कि जी इतना अर्सा रह गया, इतना अर्सा रह गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ानुल मुबारक में मौजूद हैं। और इस्लाम चैनल उर्दू की जो खासियत है कि वो रमज़ान में तो उसके रंग भी जो हैं वो एक अलग से ही अनोखी होती है। और अपने घर में तो रमज़ान की इफ्तारी जो है वो सभी करते हैं, सहूर भी करते हैं। तो मज़ा तो तब आता है कि जब हम किसी और के घर में इन्वाइटेड हों और वहाँ पर इफ्तार का कोई प्लान किया जा रहा हो। अच्छा उस्मा, क्योंकि ये भी है कि अमूमन कुछ रवायात तो हैं वो पूरी दुनिया में आप देख लें रमज़ान से जुड़ी हुई, तमाम मुसलमान उसको फॉलो करते हैं और तमाम मुसलमान उन रवायात को एक तरह से ही लेके चल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हर घर का, हर फैमिली का वो एक जो रमज़ान की वाइब्स हैं वो कुछ अलग भी होती हैं। कुछ ऐसी रवायात भी होती हैं जो सिर्फ कुछ फैमिलीज़ के साथ मखसूस होती हैं। कहीं पे ये होता है कि जी अफ्तारी सहरी में रोज़ पराठा ज़रूर ही बनना है। कुछ लोग होते हैं वो दीगर अशिया के साथ इसको एसोसिएट करते हैं। तो हर जो फ्लेवर है, हर जो रमज़ान का रंग है, वो हम लेके अपने नाज़रीन के साथ शेयर करने में बिल्कुल। और इसके साथ साथ जो है वो रमज़ान के अलावा जो रोज़ेदार की जो कैफियत होती है, रोज़ेदार के अलावा अगर आप उसको थोड़ा सा और अपग्रेड कर दें तो रोज़ेदार कभी मुसाफिर भी बन जाता है और सफ़र भी करता है, जैसा कि आज हमने किया है। आज हमने रोज़े के साथ सफ़र किया। हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम अपने जो हमारा दफ्तर है, हम वहाँ से आए ईस्ट लंदन से, यहाँ पे वेस्ट लंदन तक पहुँचे और बहुत ज़बरदस्त एरिया भी प्यारा है और वेदर भी टुडे इज़ वेरी प्लेजेंट। सो इंशाल्लाह लेट्स सी। मेरा ख्याल है हमें अब अपने नाज़रीन को भी मज़ीद इंतज़ार नहीं कराना चाहिए और देखते हैं कि आज हम कहाँ पे मौजूद हैं, किस के साथ मौजूद हैं। वो फैमिली है या उन्होंने कुछ लोगों को इनवाइट भी किया है और वो अपना रमज़ान ख़ास तौर पे जो अफ्तारी की तैयारी है वो कैसे करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। आइए जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। थैंक यू वेरी मच। आए बेटे, आए बेटे, कैसी हैं? माशाल्लाह। वालेकुम सलाम। आइए, जज़ाकल्लाह खैर। तो जी आज का जो मुबारक विज़िट है वो मोहतरमा नसीन नाज साहिबा के साथ है और वी आर वेरी हैप्पी माशाल्लाह कि आज जो है हमें यहाँ पर मौका मिला है कि हम इनके साथ इफ्तार भी करेंगे और बहुत सी बातें भी करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे अंदाज से आंटी ने हमें माशाल्लाह वेलकम भी किया और यही तो बात है कि जिसकी वजह से हम जो अपनी कम्युनिटी के मुख्तलिफ अफराद हैं, मुख्तलिफ फैमिलीज़ हैं, उनके पास जाना पसंद करते हैं। हम कोशिश करते हैं जाएँ और उनकी खुशियों में आपको शरीक करें और आपकी खुशियों में उनको शरीक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, खुश आमदेद मेरे घर आने का भी। और आपने जो इतना अच्छा, इतने छोटे यंग बच्चे हैं और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, रियली मुझे बहुत अच्छा लगा आपका आना। थैंक यू वेरी मच। और देखिए यही सब कुछ होता है कि जब रमज़ान की जो खुशियाँ होती हैं वो मिल बांट कर जो सेलिब्रेट करने का मज़ा आता है और जो बरक़ात और फ्यूज़ात जो है साथ इकट्ठे इफ्तार का मज़ा आता है वो कहीं और नहीं आता। और एशियन कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा जो ज़ौक़ और शौक़ है वो ऐसे ही देखने में आता है कि जो दियार खैर में हम जिस तरीके से कलेक्टिवली इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, कैसे इफ्तार और सहूर होते हैं। इंशाल्लाह ताला विल कीप इन कंटिन्यू इंशाल्लाह ताला। ज़बरदस्त, ये तो आपका बहुत ज़बरदस्त पीसफुल माहौल भी बना हुआ है और बैठने की जगह भी और इवन आउटसाइड भी बहुत ज़्यादा पीसफुल था। तो आपके पास तो माशाल्लाह इधर रौनक लगी हुई है। बस आपका आने का बहुत शुक्रिया। मैंने अपने दोस्तों को बुलाया हुआ था। एक्चुअली मेरे अपने बच्चे जो हैं वो तो सारे अब्रॉड ही हैं, तो फिर मेरी ये दोस्त आई हुई हैं, गौसिया हैं ये मेरी अनीसा दोस्त हैं और मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड है ये, तो जस्ट लाइक सिस्टर्स हैं हम। तो फिर जब जी उस्मा देखिए माशाल्लाह वही बात जो हमने आगाज़ में भी की कि बिल्कुल हर फैमिली का जो है वो रमज़ान का रंग एक डिफरेंट ही होता है और अमूमन हम देखते हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों को तो बुलाते हैं और आज नसरीन साहिबा ने अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको जमा किया और ये भी एक हमारे लिए भी और हमारे बहुत सारे नाज़रीन के लिए भी यकीनन एक यूनिक एक्सपीरियंस होगा। जी बिल्कुल। और अगर देखा जाए कि जब फ्रेंड्स सब इकट्ठे होते हैं तो वो आपस में काम भी बांटते हैं और बाज़ का तो जो है एक डिफरेंट टेस्ट की तरफ से भी लोग जो चाहते हैं कि जी हमारे फ़लाँ फ्रेंड ने ये बनाया होगा हम ये बनाएंगे और फिर अपनी अपनी टिप्स भी शेयर की जाती हैं। तो मेरा तो आपसे ये क्वेश्चन है कि जब आप लोग इस तरह से इकट्ठे होते हैं और ख़ास तौर पे जो रमज़ान की इफ्तार का मामला है उसमें आप लोग अपनी टिप्स भी शेयर करते होंगे कि किसने कितनी ज़बरदस्त चीज़ जो है वो आज आइडिया देना है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं हम लोग, खाली फूड ही नहीं, रिसिटेशन कुरान, हाउ मैनी रोज़े किसी ने रखे हैं या क्यों नहीं रखे,
ख़ास तौर पर बच्चों को इम्प्रेस करने के लिए। माशाल्लाह, बिल्कुल। और आंटी मेरा ख्याल है यही तो रमज़ान का एक असल जो है फ्लेवर भी है, टेस्ट भी है। अच्छा, अमूमन वैसे अगर मैं आपसे भी बात करना चाहूँ, क्योंकि हम रमज़ान के हवाले से बात कर रहे हैं और सारा, कि अमूमन जब हम रमज़ान का जिक्र करते हैं वो भी रमज़ान का हिस्सा ही है, खाना पीना और अफ्तार पार्टियाँ, फिर सहरी। तो शायद इबादत आप क्या देखती हैं आने वाले ज़माने में, क्या इबादत थोड़ी सी पीछे नहीं चली जाती सारे में? हम जब देखते हैं कि सिर्फ बात कर रहे होते हैं अमूमन खाने के हवाले से। हम लोग खाने पीने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, और मतलब नमाज और तरावी वगैरह का भी बहुत एहतमाम करते हैं, सब मिल के तरावी पढ़ते हैं और इस तरह से, और खाने की भी चीज़ें शेयर करते हैं, तो एक दूसरे को रेसिपीज़ ज़्यादा मालूमात होती हैं और अपने अच्छा, बच्चों को भी मालूमात बिल्कुल। अनीसा आंटी, अगर अनीसा आंटी को भी साथ शरीक करते हैं, आपकी क्या रूटीन होती है अमूमन रमज़ान के दिनों में? जैसे हमने अभी जिक्र भी किया कि सिर्फ खाना पीना तो चले एक एलिमेंट है, लेकिन उसके साथ दीगर चीज़ें भी, तो आप बताइएगा कि किस तरह से? हम लोग जो है वो दौरा कुरान करते हैं। यहाँ टीचर्स हैं जो कि इफ़ यू वांट टू पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन और इफ़ यू वांट, अगर 1-to-1 करना चाहो तो ऐसी फैसिलिटीज़ अब इंग्लैंड में हैं कि आप उसको आगे बढ़ाएं, और उससे क्या होता है कि बच्चे सीखते हैं। ख़ास तौर पे जब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती हैं, इवन सैटरडे संडे में, तो माँ बाप एनकरेज करने की कोशिश करते हैं कि देखो बेटा ये दौरा कुरान होता है। और दौरा कुरान ये है कि जो टीचर दौरा कुरान करती हैं वो सिर्फ ये नहीं कि बस कुरान को दोहरा के बैठ जाती हैं, बल्कि उसका मायने बताती हैं, उसका इफ़ेक्ट बताती हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है वो बात वो बताती हैं, और उससे बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद। अब इंग्लैंड बहुत बदल गया है। एक ज़माने में जब हम बड़े हो रहे थे वो दूसरा इंग्लैंड था, जहाँ पे आई थिंक इस्लाम का वजूद बहुत कम नज़र आता था। लेकिन तो बच्चों की कम्युनिटी भी बहुत थोड़ी थी, और उस ज़माने में फिर बहुत मसाइल भी थे, और उसके साथ अभी बहुत ज़्यादा आगाही नहीं थी, शऊर नहीं था। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं जैसे मसाजिद की तादाद है, और बाकी हर जगह पे हम देखते हैं मुसलमान अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में मौजूद। और यही नहीं बेटा, जो पाकिस्तान से लोग आए शुरू में तो एजुकेशन लेवल बहुत कम हुआ करता था उन लोगों में, मगर अब जो आते हैं, जैसे हमारे मुफ्ती हैं पाकिस्तान में भी, ये रिफ्लेक्ट पाकिस्तान से हुआ कि अब पाकिस्तान में भी जो लोग क्वालिफाइड मुफ्ती हैं या वो हैं, तो वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जी, जैसे मोहतरमा अनीसा साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त बात का जिक्र किया कि अब इंग्लैंड वैसा नहीं रहा, बहुत कुछ चेंजेस आ चुकी हैं। थोड़ा सी और रोशनी डाली कि आपको क्या लगता है कि जो पहले का दौर था उसमें ऑब्वियसली रोज़ा सब रखते थे और रमज़ान को उसी तरह से सेलिब्रेट भी किया जा सकता था, लेकिन आपका क्या तरीक़ेकार होता था बीइंग ए कम्यूनिटी मेंबर कि अपनी कम्यूनिटी में रमज़ान के इस ख़ास एहतमाम को कैसे स्प्रेड करना है, किस तरह से हम अपनी बात को लोगों तक पहुँचा सकते हैं, मेरे मिलने जुलने वालों में किस तरीके से शऊर पैदा करें कि मिलजुल कर रफ्तार भी करना है और उसकी पाबंदी भी करनी है, इबादत में भी अपना हमने पूरा टाइम जो है सर्व करना है। उस ज़माने में माँ बाप की कोशिशें हुआ करती थी। अगर अब तो यहाँ पे फैमिली थी नहीं, लोग सिर्फ छड़े आए हुए थे, जो अगर किसी वजह से कोई ख़ास रीज़न से फैमिलियाँ आ गई और माँओं को ये फ़िक्र होने लगी कि भाई ये सब है तो हमारे बच्चे दीन कैसे सीखेंगे, उन लोगों ने स्टार्ट किया। बाज़ लोगों ने घरों में कुरान ख़वानी करानी शुरू की, तो बच्चों को पता चला कि ओहो कुरान ख़वानी भी होती, इसको दौरा कुरान भी कहते हैं, एंड लॉट ऑफ अदर थिंग। बिल्कुल। अच्छा, नसरीन साहिबा से भी उनको भी गुफ्तगू में शरीक करते हैं कि आप कैसे देखती हैं कि जो तब का रमज़ान था और जो अब का रमज़ान है, कितना डिफरेंस है उसमें? आपको ख़ास तौर पे क्या चीज़, आपने एक ऐसा दौर भी गुजारा जब बच्चों से घर भरा होता था, बच्चों के साथ भरपूर अंदाज में आप जो है उनके लिए यकीनन अफ्तार की तैयारी भी करती होंगी, और अब बच्चे माशाल्लाह अपनी अपनी जगहों पे सेटल्ड हैं, तो अब का रमज़ान और तब का रमज़ान? हाँ जी बेटे, उस वक्त तो जब मैं आई, मैं 80 में आई थी यहाँ पे, तो उस हालांकि इतना सब कुछ सारा कुछ हो चुका हुआ था, काफ़ी स्प्रेड हो चुका हुआ था, इस्लाम भी सब कुछ लोगों को काफ़ी पता चल चुका था। इवन देन भी ना मैं इतना ज़्यादा नहीं, बच्चों को इतना नहीं पता था, और फिर ना मुझे एफ़र्ट करनी पड़ती थी सुबह बच्चों को जगा के, और मैंने बच्चों को स्कूल रोज़ा रखवा के भेजना, और फिर उनकी टीचर ने कहना कि सारा दिन ये बच्चे भूखे रहते हैं, इट्स डेंजरस फॉर देयर हेल्थ एंड
काफ़ी तो लेकिन मेरे बच्चे जो थे वो नहीं लंच करते थे और कहते थे कि हम फास्टिंग से हैं। और माशाल्लाह इतने रेगुलर जाते थे नमाज के। मैं फिर उनको मस्जिद में लेके जाती थी, तो नॉर्थ हैरो की जो मस्जिद है उसमें लेके जाती थी जुमे के दिन छुट्टी करवा के, तो नमाज़ पढ़ने के लिए बच्चों को बताना पड़ता था सारा इस्लाम के मतलब। और फिर उसके बाद सहरी के लिए भी उठाना पड़ता था कि ताकि उनको पता चले कि सहरी भी करनी होती है। और माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे थे, फिर मैं उनको सारा लुक आफ्टर भी करनी, स्कूल भी छोड़ना, घर भी लेना। फिर शाम के लिए अफ्तारी स्पेशल बनती थी ज़रूर, उसके बगैर बच्चों का रोज़ा जो था वो नामुकम्मल होता था। तो जो उनकी फरमाइश की चीज़ें होती थी मैं सारी बनाती थी। फिर उसके बाद अफ्तारियाँ भी मैं करवाती थी माशाल्लाह अपनी दोस्तों को। शुरू से मैं अपनी दोस्तों को बुला के माशाल्लाह अफ्तारियाँ करनी और उनके बच्चों को भी साथ बुलाना, ताकि मेरे बच्चों को भी पता चले और उनके बच्चों को भी पता चले कि हमारा जो इतना इम्पॉर्टेंट महीना है ये, इस महीने की अफादियत का मतलब उनको पता चले कि बड़ा बरकतों वाला, बड़ा रहमतों वाला महीना है। और बच्चों के दिमाग में भी यही बात थी कि इस महीने में तो हम जो भी दुआ मांगेंगे वो हमारी अल्लाह ने पूरी करनी है ज़रूर। अच्छा आंटी, हम अगर थोड़ी सी बात करें कुछ बरतानवी बच्चों की और पाकिस्तानी बच्चों की, हमने जैसा रमज़ान गुजारा पाकिस्तान में, और अफ्तारी में कुछ आइटम्स थे जो ज़रूर होने थे, यानी कि वो जो लाल शरबत होता है वो ज़रूर होना चाहिए, जो समोसे हैं वो ज़रूर होने चाहिए। तो क्या यहाँ के बच्चों में भी वही था और अभी भी है? जी, अभी मेरे बच्चे जो हैं वो अब्रॉड, को एक जर्मनी में बेटी होती है, एक बेटी और एक बेटा अमेरिका में होते हैं, और फ़ोनों पे फ़ोन आते हैं, माम गिव अस रेसिपी उनको वो पुराने जो रमज़ान की चीज़ें हैं वो याद आती हैं, क्योंकि ख़ुद से बनाते हैं, कुछ बनती हैं कुछ नहीं बनती। और मैं रेसिपीज़ देती रहती हूँ, लिखवाती भी रहती हूँ। उन्होंने मेरी रेसिपीज़ अपनी आईपैड में स्टोर भी की हुई हैं। इवन देन भी कुछ ना कुछ भूल जाते हैं, और फिर रमज़ान में मुझे बना के फिर मेरे फ़ोटो भेजते हैं मुझे दिखाने के लिए। ज़बरदस्त। तो मैं फिर जब मिस तो करती हूँ मैं भी, लेकिन मैं फिर उसको कमी अपनी दोस्तों के साथ पूरी कर लेती हूँ, उनको बुला के चले माशाल्लाह इस तरह कर लेते हैं। और फिर जब रमज़ान ख़त्म होता है तो ईद जो है वो उस पर भी स्पेशल हमारा प्रोग्राम होता था, वो पूड़ी हलवा होना ज़रूर घर में ज़रूर है। और आप बिलीव करें कि मैंने कभी ज़िंदगी में पूड़ी हलवा नहीं बनाया था, लेकिन फिर मुझे ना बनाना पड़ा खुद से ही। बस गैस से मैंने फिर हलवा बनाया, चने बनाए, आलू बनाए, और फिर उसके बाद पूड़ियाँ बनाई। और करते करते फिर स्लोली वो इतना अच्छा हो गया कि फिर मैंने अपने दोस्तों को बुलाना शुरू कर दिया। माशाल्लाह 8-10 फैमिलियाँ ईद वाले दिन ना मैं सबको फ़ोन करके कह देती थी कि नमाज के बाद मेरे घर आ जाए। बिल्कुल, मेरा ख्याल है उस्मा इस दफ़ा हम भी कोई ईद के बाद जब ईद आएगी आंटी के पास माशाल्लाह मैं इतनी खुशी से उनका मैं तब पूरा पूड़ी हलवे का इंतज़ाम करती थी। और मेरी सारी दोस्तें, उनके बच्चों को भी, मैं उनके मियाँ को भी कहती थी, हालांकि मेरे मियाँ पाकिस्तान होते हैं, वो यहाँ नहीं होते, आते जाते रहते हैं। तो इवन देन भी मैं ना उनसे कहती थी आप अपने हस्बैंड भी साथ ले जाए, मेरे भाई हैं, आपस में बैठ के सब बच्चों के साथ उनको। और वाकई अब सब आते थे, इतनी रौनक लगती थी। और 2 बजे दिन को 2-3 बज जाते थे जाते हुए सबको घरों में ना, 12 बजे के आए। जी बिल्कुल। और उस्मा अगर हम देखें तो अब बहुत खूबसूरती से आंटी ने बहुत तफसील से और बिल्कुल जो है डिटेल हमें बताई, हमारे साथ शेयर की, हमारे नाज़रीन के साथ भी शेयर की। अच्छा, उससे जो मुझे अंदाज़ा हुआ ना कि पाकिस्तानी दुनिया में या शायद बल्कि कायनात में जहाँ पे भी चले जाएँ वो अपने साथ ये लाल शरबत और पूड़ी हलवा ज़रूर लेके जाते हैं। कहने का मतलब ये कि पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे वो अपना छोटा सा पाकिस्तान कहीं भी बना लेते हैं। यकीनन ऐसा ही है। इसी खुशी के लिए जो है रमज़ान की जो रौनक है वो दुबाला हो जाती है। जी अच्छा, आपने और भी, मेरा ख्याल है आंटी ने तो आज पूरी महफिल जो है वो यहाँ पे जी माशाल्लाह मोहतरमा रुबीना तहसीन साहिबा भी हमारी जो है महफिल का हिस्सा बनी है, सिटिंग का हिस्सा बनी है और माशाल्लाह फ़ूड लेकर आई हैं। और ये तो एक आपका ऑब्वियसली आपका भी शेयर बनता होगा कि जी आपने भी कुछ ना कुछ लेकर आना है। अब प्रिपरेशन तो हर तरह से हो जाती है, हर कोई फ्रेंड जो होती है अपना अपना शेयर डालती हैं। मोहतरमा रुबीना तहसीन साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये कैसे किया कि आपको पता होगा इतने बजे जो अपनी फ्रेंड के घर पर जाना है, नमाज भी अदा करनी है और उसके बाद जो है ये फ़ूड इतनी टाइम लेती है, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं था आपके लिए या आपने कैसे मैनेज किया? जी उस्मा, बहुत खुशी होती है पहले तो कि ये रमज़ान पहले इसके इंतज़ार होता है, फिर जब आता है फिर सब इन्वॉल्व हो जाती है। जो मेंटल स्टेट होती है सबकी रमज़ान के इर्द गिर्द होती है। टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हम वैसे भी तो हर काम टाइम के हिसाब से करते हैं, तो ये फोकस रमज़ान में और भी बढ़ जाता है। सबको फिर अलर्ट हो जाते हैं और सब जो हमारा काम होता है इर्द गिर्द
रमज़ान के ही होता है। जैसे सुबह हम इफ्तारी के लिए सहरी के लिए उठते हैं और बच्चों को उठाते हैं और उनकी बाकी रूटीन जो स्कूल की होती है वो भी शामिल करते हैं। आज इन्होंने हमें दावत दी है और यहाँ आना भी जो था इनकॉर्पोरेट करना था कि किस टाइम से निकलना है और जो चीज़ें बनानी होती हैं। आज मैं पकोड़े बना के लेके आई हूँ, वो तो मस्ट होते हैं वो तो प्रायोरिटी होती है। चाहे सारा साल पकोड़े खाते रहे मगर रमज़ान में नहीं मिस हो सकते तो वो ऐसा होता है ना जैसे रमज़ान का टेस्ट होता है। तो आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया होता, कुछ नहीं पिया होता, तो वो भी देखना पड़ता है कि न्यूट्रिशियस भी हो, हाइड्रेशन भी हो और जायकेदार भी हो। तो सारे जो बच्चे भी हैं उनको भी इतलाक दी होती है कि आपने जहाँ भी होती है कमरे में, रूम में, बाहर, आपने इफ्तारी के टाइम ज़रूर पहुँच जाना टाइम से। और ये बहुत प्रायोरिटी होती है टाइम कीपिंग। और बच्चे भी सीखते हैं इस जो रमज़ान की अपनी रूटीन होती है। हाँ, चलो आप माइंड ना करें ज़रा, तो मैं क्योंकि रमज़ान का टाइम हो रहा है रमज़ान का, तो थोड़ा सा किचन में जाकर मैं देख लूँ, तो आप आपस में अपनी गपशप मारें और बातें करें आप ना, तो मैं जाती हूँ किचन में। तो नहीं हो सकता, हमें भी साथ देना चाहिए किचन में। जी बिल्कुल। अब हम आगे हैं किचन में। ज़बरदस्त जो जगह होती है, जो घर का जो सबसे ज़्यादा रौनक वाली जगह होती है वो किचन होता है, और रमज़ान में इस किचन की जो रौनकें दुबाला होती हैं वो आपके सामने है। और ज़बरदस्त जो बाजी ने अभी बात की है कि जी अभी वो गरम गरम जो फूड है उस वक्त निकालेंगे जब रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर बाकी रह जाएगी, और जब गरम फूड का इतना इंतज़ार होता है कि उतनी फ्रेश और गर्म फूड जो है उस वक्त सर्व की जाए, उससे पहले जो दुआओं का एहतमाम किया जाता है वो भी किसी रोज़ेदार को नहीं भूलना चाहिए कि हमें जो गर्म फूड अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता की है उसके साथ साथ हम दुआएं जो भी मानते हैं, रोज़ेदार की जो दुआ होती है वो पहले हिस्से में कबूल भी हो जाती है। और माशाल्लाह ये इतने टाइम मैनेजमेंट करना कि जाहिर सी बात है, अभी आपने फ्रूट्स भी काटे हैं, और फिर नॉर्मली जो बनानास होते हैं और कुछ फ्रूट्स होते हैं वो ब्लैक भी हो जाते हैं अगर हम उनको काट के पहले से रखें ना, बहुत जल्दी ब्लैक। बनानास और एप्पल में अगर पहले से हल्का सा लेमन डालो फिर काले नहीं होते। अच्छा, इसका मतलब है हम थोड़ा सी देर पहले भी बना के अगर फ्रूट सैलेड कर देते हैं तो वो फ्रेश वैसे ही नज़र आते हैं। अगर एप्पल को हम ग्रेट करें जी जी तो थोड़ी देर में वो काले होने लगते हैं ना। जी बिल्कुल। अगर ज़रा सा लेमन जूस छिड़क दें तो नहीं होते। तो फ्रूट सैलेड में और भी कोई मसाले वगैरह भी डाल दें जो देसी चाट होती है। मीना can I have some मसालास? तो बाज़ लोग स्पाइसेस को पसंद भी नहीं करते, और घर में एक जो बच्चे होंगे वो स्पाइसेस वाला नहीं खाएंगे फ्रूट सैलेड, उनके लिए फिर सेपरेट निकालना पड़ता है। फिर एक और जो थे ज़बरदस्त माशाल्लाह कबाब भी आ गए। ये खाली उसमें नहीं होता कि बाज़ बच्चे ज़्यादा नमक पसंद नहीं करते, जी बिल्कुल, बाज़ बच्चे भिंडी पसंद नहीं करते, बाज़ बच्चे, तो you just have to keep the balance in the house. Yeah, exactly. Because I mean I have 2 children, मगर मेरा बेटा हर चीज़ उनको हॉट लगती थी, हर चीज़ उनको ऐसा लगता था कि इसमें बहुत मसाला। जी। तो कुछ दिन के बाद मैंने उनसे कहना शुरू किया, बेटा that's all I have in the house. जी बिल्कुल। और so if you don't want to eat it then you will go hungry tonight. ओह gosh, okay, तो इस तरह से बैलेंस भी, तो मूड्स का बैलेंस करना रमज़ान में ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल लाइफ में जो होता है हम लोग ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच। Especially if you're a working lady. जी। You haven't got time to come back from work and start sort of cooking 7 different dishes for 7 different children. जी। So you have to keep that balance. जी। मगर in a nicer way. और देखो ये भी नहीं होना चाहिए कि ओके और औरतों ने सारा दिन लग के बहुत काम किया, सब कुछ किया, और जब मर्द आए तो उन्होंने टर्न टेलीविजन किया और देन वो बैठ गए। जी, इसका बेहतरीन जवाब जो है वो अहमद देंगे, क्योंकि उनकी जितनी इन्वॉल्वमेंट होती है ना कुकिंग में, हम उन्हीं से पूछेंगे कि ये हमें अभी इसका आइडिया नहीं हो सकेगा कि अहमद। अच्छा, मैं आपकी जो आपकी बात आप सुन रहे थे। हाँ बिल्कुल, मैं सुन रहा था दूसरे कमरे में, मैं वहाँ पे भी देख रहा था। माशाल्लाह इन्होंने बहुत खूबसूरत अंदाज में घर को भी सजाया है। कुछ मैंने कहा कि ख़वातीन का जो मी टाइम है या अस टाइम है वो किचन में गुजर रहा है, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा घर का बकिया जायज़ा ले लूँ। अच्छा अनीसा साहिबा, हम यहाँ पे मौजूद हैं। आपने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर ज़िंदगी गुजार भी रही हैं, और आपने प्रोफेशनल एज आपने एक बैंक के साथ जॉब की, लंबा अरसा जॉब की, और अमूमन वो आसान जॉब तो नहीं होती, लेकिन उस ज़माने में भी आपने, हमें बताइएगा और नाज़रीन को बताइएगा किस तरह से ख़ास तौर पे रमज़ान में अपने टाइम को मैनेज करती थी। जब मुझे अपना याद है कि जब मैंने बताना शुरू किया कि मैं फास्टिंग, तो सबसे पहले तो ये बताना था कि फास्टिंग होता क्या है, अच्छा, और क्यों होता है। मगर एक वक्त आता है जब you want to tell the truth, you don't want to lie anymore, you don't want to pretend anymore. I think this is the basic thing you
learn, I think, in this country, don't pretend. Yeah. Tell the truth, बिल्कुल जी। whatever it is. And I think उससे ये होता है कि फिर घर में जो बच्चे होते हैं ना, जब हम माएँ ऐसा करते हैं कि क्यों बेटा, why did you say that? तो मम्मी what do you say? तो फिर हम बताते हैं कि नहीं बेटा, तुम कहो कि तुम रोजा रखते हो, this is part of my religion, this is part of my this तो उससे बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। ये लोग क्रिश्चियन है जो ये करते हैं, इनके हिसाब से ये सही है। सही बात। इंट्रोडक्शन भी तो होता है ना रिलीजन का, अपने जी डायरेक्शन देनी। अच्छा, मुख्तलिफ बातें भी चल रही हैं और किचन में खड़े होके हमने मुख्तलिफ किया। आप वैसे मुझे ये बताइएगा उस्मा, आपको जो अफ्तारी में अब भी और पहले भी सबसे बेस्ट डिश क्या लगती है? बेस्ट डिश जो कि अगर फ़र्ज़ करें पूरे दिन का इंसान ने रोज़ा रखा होता है तो दिल ये कर रहा होता है कि कोई मशरूब पिया जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये दिल होता है कि नहीं पकौड़े नहीं, मशरूब होना चाहिए और वही लाल शरबत होना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, और कोई भी ऐसा ड्रिंक जिससे जो दिन भर की प्यास है वो बुझ सके। अच्छा, ये तो नहीं है कि जो सबसे ईजी डिश हो आप कहें कि बस भाई मुझे तो वही पसंद है, ताकि कोई मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो बनानी ही ना पड़े? नहीं, डिफ़िकल्ट हाँ बाज़ का होता है, मूड पर होता है। अगर ज़्यादा सख्त रोज़ा गुजारा है और उसमें ज़्यादा, जैसे आप तो माशाल्लाह काम का, जैसे जिन ख़वातीन को एक्सपीरियंस होता है सारा दिन उसमें काम से घर वापस आ रही होती हैं, तो उस टाइम वी कांट अफोर्ड कि कोई डिफ़िकल्ट चीज़ बनाई जाए, कोई रेडीमेड या कोई फ्रोज़न चीज़ उसको एयर फ्रायर में रख लिया जाए और उसको फ्रेश करके बना लिया जाए, वो भी ठीक है। बट फ्रूट सैलड जो है वो मेन, आई थिंक मेन चीज़ होती है। फ्रूट ज़रूर लेना चाहिए, और आप न्यूट्रिशंस के बारे में जो बात है ये फ्रूट्स तो लाजमी शामिल होने चाहिए इफ्तारी में। जी, गपशप तो लग रही है और रमज़ान की इफ्तारी की भी तैयारी साथ साथ हो रही है। हमारी बातें इसी तरह से होती रहेंगी। चलिए चलते हैं, हमारी और बहनों ने किस्सा से अभी अपनी जो सिटिंग अरेंज किया हुआ है और वहाँ क्या हो रहा है उधर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ देखिए, ये बेटा, ये मैंने मिंट लगाया हुआ है और छोटा सा मैंने लगाया था तब इतना बड़ा हो गया है। और ये मैंने फिग का प्लांट लगाया हुआ है, और ये जो है पैशन फ्रूट नहीं जो होता उसका है ये, हाँ ये उसका। और इसमें ज़बरदस्त। अच्छा, ये शौक माशाल्लाह असल में एक मुश्किल शौक इसके बारे में बाज़ औक़ात कहा जाता है, तो किस तरह से आप मैनेज कर लेती हैं? मैं शौक जब हो तो चीज़ मैनेज कर लेता बंदा। तो मुझे शौक था शुरू से, मैं पहले इंडोर प्लांट करती थी सारे, और सारे मेरे इंडोर वाले प्लांट सारे हैंडमेड हैं, मैं खुद से बनाती हूँ। मुझे बाजार से ख़रीद के मज़ा नहीं आता जी। और इतनी जब मेहनत गार्डन पे हो रही है तो ऑब्वियसली उसी में से आप तो कुछ करके फिर वो घर के अंदर भी रख लेती हैं। तो गार्डनर जब आता है तो उसको मैं सारी इंस्ट्रक्शन देती जाती हूँ, उससे करवाती जाती हूँ सारा। तो माशाल्लाह फिर बड़ा अच्छा से मैं मैनेज कर लेती हूँ। मेरा शौक भी पूरा हो जाता है, मेरी एक्सरसाइज भी हो जाती है। वो नज़र आ रहा है माशाल्लाह, हर जगह से बहुत मेंटेनेंस है, आउटडोर भी और इंडोर भी। इंडोर प्लांट्स एक ही, इस बारे में तो कोई शक ही नहीं है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आंटी का ज़ौक़ है, जो मिजाज है, वो उन्होंने बेहतरीन अंदाज से घर को मेंटेन रखा हुआ है, और ख़ुद चूँकि इंटरेस्ट लेके उस हवाले से करती हैं। मेरा ख्याल है मुझे अब खुशबू आ रही है, शायद पकौड़े बन चुके हैं, तो मेरा ख्याल है अंदर चलना चाहिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आ चुके हैं उस टेबल पर कि जिसमें बरकतों से एक एक प्लेट जो आपको नज़र आ रही होगी, और ना सिर्फ इसकी जो रूह है अहमद, ये सिर्फ तो खाने के टेस्ट से नहीं है, इससे तो सबसे ज़्यादा जो रूह की ताजगी है वो किस चीज़ की है, वो आप खुद से बताएं। और सबसे बढ़कर तो ये है कि बहुत ज़्यादा एहतमाम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने देखा आंटी ने, उनके साथ उनकी जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने मिलके, और यकीनन जो भी अफ्तारी हो, अफ्तारी में तो वैसे ही बहुत बरकत रखी गई है। और फिर ख़ास तौर पे जब इस तरह की हमारी जो ख़वातीन हैं और सब हमारी जो हैं वालदा की
जगह पे हैं, उनके हाथ की इफ्तारी आज हम करेंगे। We are यकीनन ये like- मेरे लिए तो yeah. एक यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ पे बरतानिया में। Indeed, we are very lucky, अल्हम्दुलिल्लाह, and especially जो है मोहतरमा नसरीना साहिबा और हमारे साथ मोहतरमा अनीसा साहिबा मौजूद हैं और गौसिया शेख साहिबा मौजूद है और मोहतरमा बीना तहसीन साहिबा मौजूद हैं। वी आर फील वेरी लकी कि ये जो वक्त उम्र का कोई भी हिस्सा हो और इंसान के दोस्तों की इस तरह से एक लॉबी होना, और वो ख़ास तौर पे महीना भी जो है वो भी मुबारक होना, और ब्लेस कंपनी भी होना। और अगर अच्छी कंपनी है और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना वैसे ही इतना खुशगवार लगता है, और अगर यही खुशगवार और ये नेमत हमें रमज़ान में हासिल हो तो उसके से तो मज़ा दुबाला हो जाता है। आई थिंक थोड़ा सा टाइम रह गया है अभी रोज़ा खोलने में, थोड़ी सी दुआ कर लेते हैं जी। और दुआ के बाद हम इंशाल्लाह फिर اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तेरे दिए हुए रिज़्क़ से इफ्तार किया। प्यास चली गई और रगें तर हो गईं, और अगर अल्लाह ने चाहा तो अजर साबित होगा।